जय भगवान परशुराम की। देखिए, श्रावण का महीना प्रारंभ हो गया है और अब कांवर का समय चालू हो चुका है। मैं समस्त कांवर भक्तों से ये आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग हुड़दंग न करें, आप लोग शांतिपूर्वक कांवर को लेकर के आएँ और कांवर जहाँ तक हो सके तो मेरा तो यही कहना है कि नशा मुक्त कांवर लेकर के आइए। जब आप नशा मुक्त कांवर लेकर के आएंगे, किसी भी देवी देवता का आप आवाहन करेंगे, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करेंगे, यदि आप नशा मुक्त होकर के आते हैं तो आपको उसका फल पूर्णतः मिलेगा और अच्छा मिलेगा। देखिए, सरकार ने गाइडलाइन अच्छी जारी की है, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पे आपके लिए तैनात है। पुलिस प्रशासन की आपको गाइडलाइन को मानते हुए और गाइडलाइन सरकार की मानते हुए और पुलिस प्रशासन को आप लोग सपोर्ट करते हुए आप लोग कांवर लेकर के आएँ और कांवर को लाएं श्रद्धा और भक्ति के साथ में कांवर ला करके और जल चढ़ाएं भोले बाबा को, क्योंकि ये भोले बाबा का समय मनाने का है। आप भोले बाबा को मनाएंगे तो हो सकता है आपके जीवन में सुख और समृद्धि उत्पन्न हो। देखिए, सावन के महीने में महामृत्युंजय जाप है, सावन के महीने में श्री रामचरितमानस के पाठ हैं, शुभ अवसर हैं। आप इनके ऊपर बहुत बढ़िया ध्यान दें और आप बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ में पूजा पाठ करें, लेकिन आप हुड़दंग कांवर में ना करें। यदि आप हुड़दंग कांवर में करेंगे तो फिर आम संसार के व्यक्तियों में और हमारे और जो है भक्तों में फिर फर्क क्या रह जाएगा। आप कांवर लेकर के आते हैं, भक्ति के साथ लाएं, भक्ति के साथ चलें, भक्ति के साथ में सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे और हुड़दंग नहीं होगा और कांवर शांतिपूर्वक आप लोग ला करके चढ़ाएं। ये हम समस्त शिव प्रेमियों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भक्ति और भक्ति विभोर हो करके लेकर के चलें। जैसे हमारा एक बेड़ा आता है, गत कई वर्षों से चला आ रहा है बेड़ा, और हमारे मतलब जो है बेड़े के अंदर ये बहुत बड़ी एक विशेषता है कि नशा मुक्त बेड़ा हमारा आता है। हमारे बेड़े में कोई नशा नहीं करता है, बिना नशे के सभी आते हैं और बहुत बढ़िया शांतिपूर्वक कांवर हमारी पहुंचती है। जिसको हमारे बेड़े की मतलब परीक्षा लेनी है या हमारे बेड़े में आपको एंट्री करनी है तो आप हमारे बेड़े में आकर के देख सकते हैं कि हमारे बेड़े में कोई नशा नहीं करता है और शांतिपूर्वक कांवर आती है। जैसे डीजे है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो डीजे है, डीजे को आप लिमिट में बजाएं, आप स्वयं सुरक्षित चलें, क्योंकि ज़्यादा बेस चलाते हैं उससे क्या होता है, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। आप बढ़िया बजाएं, खुशी का माहौल है, आप खुशी मनाएं, लेकिन खुशी में ऐसा ना हो कि इतना आप बेस लगा दें किसी का हार्ट अटैक पड़ जाए, खुशी जो है मातम में बदल जाए। इसलिए आप लोग जितनी भक्ति श्रद्धा कर सकते हैं उतनी श्रद्धा भक्ति करें और बड़े भाव के साथ में कांवर लेकर के आएँ। और इसी बीच में मैं एक आप लोगों से और आग्रह और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा। विश्वव्यापी गौरक्षा महासंघ प्रकोष्ठ की तरफ से 1 करोड़ सिग्नेचर अभियान हमारा चल रहा है। उस सिग्नेचर अभियान में आप लोग हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और जुड़ने के लिए हमारा संपर्क सूत्र लें। हमारा संपर्क सूत्र है 9411776947 और इसमें बहुत जल्दी गौ माता को लेकर के हम मुरादाबाद से लेकर के और लखनऊ तक यात्रा करने वाले हैं हम लोग। और उस यात्रा में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन करबद्ध करूंगा कि देखिए, गौ माता हमारी एक आस्था और आस्था ही नहीं, हमारी एक बहुत बड़ी पूजनीय माता है, क्योंकि गौ माता हमारी पूजनीय है। तो उस गौ माता की जो हत्याएं होती चली आ रही हैं, लोग काटते हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आप कहते हो कि क्या हमें माता के लिए किसी को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो यदि हम सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं गौ माता के लिए, लेकिन आप एक बात से अग्रेसित करें जनता को कि गाय हमारी जो है ये किस तरीके से 1 नंबर भारत के अंदर उत्तर प्रदेश 1 नंबर बीप में क्यों जा रहा है गौ मांस में। ये मैं आग्रह करना चाहूँगा
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ करके हमारी प्रार्थना है कि आप इस गौकसी को रुकवाएं और मेरे समस्त जनमानुष से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरे साथ आएं, कंधे से कंधा लगाएं और जुड़ें। और जुड़ने के बाद में मैं ये यात्रा एक चालू करूंगा। उस यात्रा में गौ माता को राज्य माता घोषित करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को हम स्वयं चल करके ज्ञापन देंगे और चल करके ज्ञापन देने के बाद उनसे निवेदन करूंगा कि देखिए आप संत हैं। कहते हैं कि संत जो है वो बड़ा नम्र स्वभाव का होता है और संत जी आप मेरे को कुछ ना दें, क्योंकि हम आज तक इतने वर्षों से मैं जन मानुष की और मैं सबकी सेवा करता चला आ रहा हूं और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप मुझे केवल गौ माता को राज्य माता के दर्जे पर बैठाल करके और आप हम लोगों को कृतार्थ करें।